बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ताला आपको भी ऐसे ही खुश और आबाद अपने घरों में रखे, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। तो जी, आज मैं अपना जो है वो डेली रूटीन शेयर कर रही हूँ कि मैं घर के काम वगैरह कैसे करती हूँ। तो नाश्ता वगैरह मैंने बना लिया था, अब मैं चीज़ें समेट रही थी। तो बच्चे मेरे सो गए हुए थे, तो वो नाश्ता करके ना फिर थोड़ी देर खेल के तो वो सो जाते हैं, फिर मैं रिलैक्स होके अपने काम वगैरह कर लेती हूँ। ये हस्बैंड की बनियान वगैरह मैंने धोई थी कल, तो ये सारी अभी जो है तय लगाने वाली थी। तो बच्चों के कपड़े रह गए थे कुछ धोने वाले, मैंने सोचा मैं साथ ये मशीन में डाल देती हूँ कपड़े भी, चलो ये भी धुल जाएंगे, वॉश हो जाएंगे बच्चों के कपड़े। तो साथ साथ कपड़े धुल जाएंगे, साथ साथ मेरे काम भी हो जाएंगे, सफाई वगैरह। तो इतने में फिर बच्चे उठ जाएंगे, फिर लंच वगैरह बनाना होगा। तो ये मैं इनको लगा दूँगी, कोई 45 मिनट के लिए कपड़े लगा दूँगी वॉश होने के लिए। तो ऑटोमेटिक मशीन है, इसमें मुझे कोई नहीं है, बस धुलेंगे तो फिर ऊपर बस छत पे मैं डाल दूँगी इन कपड़ों को। तो जी, अभी बहुत सारे और भी काम करने वाले हैं। बस बच्चों के सोने का यही फ़ायदा होता है कि जितने छोटे मोटे काम होते हैं वो हो जाते हैं, वरना बच्चों के साथ हम जो है वो काम नहीं होते। उनको फीडर बना के दे दिए थे, तो वो पीने के बाद वो फिर सो गए हैं। तो अच्छा, अब यहाँ पे हम थोड़ा झाड़ू लगा लेते हैं टीवी लाउंज में। तो ये शीट डालने का ये है, पहले शीट नहीं थी तो धोना पड़ता था, धो के वाइपर लगाओ, फिर उसके बाद कपड़ा लगाओ। तो अब ये है कि इसके ऊपर झाड़ू लगा देती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद ये मेरी बेटी जो है ना, ये साथ झाड़ू लगाती रही है। तो मैंने कहा एक दफ़ा आप लगा लो झाड़ू, फिर मैं उसके बाद मैं खुद लगाऊंगी। तो वो देखती है ना कि काम करती हैं मामा, तो उसको भी ज़रा शौक़ हो जाता है कि मैं भी ऐसे काम करूं। बच्चे वैसे भी अपने से बड़े काम करते हैं। तो यहाँ पे ये सोचा कि ये सारा जो है, इसके बाद मैं इसके पीछे भी गन चला जाता है, तो कोशिश यही होती है। अभी मेरी जो है मंथली सफाई करने वाली है सारी घर की, तो हिम्मत नहीं बढ़ रही अब किसी दिन मैं वो भी करूँगी। अभी तो ये जैसे तैसे भी है ना, ये वाला काम कर रही हूँ। तो पहले आंटी होते थे हमारे इधर ही हमसायों में ही ना, तो वो उनको काम पे रखा हुआ था, तो उनके अपना थोड़ा सा इशू बन गया है। गिरी थी बाइक से, तो उनका जो बाजू है ना वो उतर गया। तो वो फिर अब ज़रा रेस्ट पे हैं और मैं काम पे हूँ। तो ऐसे ही चलता है, फिर छोटा मोटा काम वगैरह फिर बच्चों के साथ थोड़ा हो जाता है, मसरूफ़ियत हो जाती है, कहीं आने जाने में मसला बनता है, काम पीछे पड़े होते हैं। लेकिन वो है ना कि जब इंसान पे बनती है तो इंसान सब कुछ मैनेज कर लेता है, तो ये मैनेज हो ही रहा है। तो मैंने कहा कि अब इसके बाद मैं गिराज धो लेती हूँ। गिराज धो रही थी तो बेटी मेरी जाग गई थी, तो वो कह रही थी कि मैं भी साथ में वॉश करवाती हूँ आपके गिराज। तो मैंने कहा चलो आप वहीं पे खड़े रहो। तो जो है यहाँ पे मैं लॉन वगैरह वो दूसरी साइड की सफाई की थी, तो पत्ते रोज़ ही गिर जाते हैं नीचे, रोज़ ही झाड़ू लगाते हूँ वहाँ से, फिर भी गिर जाते हैं, पत्ते भी गिर जाते हैं, माल्टे भी गिर जाते हैं नीचे। हमारे असल में लग नहीं रहे माल्टे, ऐसे ही हैं, झड़ जाते हैं, खट्टे ही होते हैं। ये मोतिये का है जी पौधा। तो यहाँ पे बेटी भी साथ साथ काम कर रही है। तो इसके बाद वाइपर शाइपर लगा लिया था, तो फिर मैंने कहा चलिए अब रिलैक्स होके नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज के बाद कपड़े जो हैं वो मशीन ने धो दिए थे कपड़े वगैरह, तो फिर ये धूप में डाले थे, तो हवा की वजह से काफ़ी कपड़े जो है वो नीचे गिर गए थे। तो ये भी बड़ा होता है कि कपड़े जैसे ही धुले ना, असल में हवा है ऊपर, हवा की वजह से कपड़े जो है ना, कभी कभी तो हमारे बैक साइड पे ही गिर जाते हैं कपड़े, अगर ज़्यादा हवा हो तो फिर किसी को भेजते हैं बच्चे किसी को कि वो ले आए कपड़े। अच्छा, आज खाने में इतना कोई स्पेशल मूड नहीं था, तो मैंने कहा चलो आज जो काले चने हैं ना
उनकी चाट बना लेती हूँ। कुछ दिन पहले मैंने काले चने बनाए थे, हांडी बनाई थी, तो वो उसमें से हाफ़ मैंने रख लिए थे कि मैं ना किसी दिन चाट बनाऊँगी। तो आज वैसे ही फ्रिज खोली थी तो उसमें चने मैंने देखे थे, ऊपर गोश्त भी पड़ा हुआ था। तो जैसे मैंने चने देखे मैंने कहा चलें आज मैं ना इसको तो किसी साइड पे लगाऊँ ना, काफ़ी दिन हो गए हैं इनको पड़े हुए। तो 2 टमाटर ले लिए, 1 प्याज ले लिया, 2 मिर्चें काफ़ी हैं क्योंकि बच्चे भी हैं तो स्पाइसी ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे अब मैं प्याज जो है इसी में प्याज और जो मिर्चें हैं वो मैं चॉपर में चॉप कर लेती हूँ। इससे ये है कि 2 मिनट में चॉप हो जाते हैं, मुझे इसमें ज़रा आसानी रहती है। तो चॉप कर लूँगी, तो साथ में मैं इसके साथ ही टमाटर वगैरह भी कर लूँगी। बाकी मैंने टमाटर जो हैं वो फ्रीज़ कर दिए थे। ये 2 टमाटर मैंने रख लिए थे नीचे वाले खाने में ही। तो यहाँ पे चने मैंने कहा इनको शॉपर में से निकाल के ना तो पानी डाल के तो इनको ज़रा कर लेती हूँ। फ्रीज़िंग पॉइंट पे है ना तो फिर नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाएंगे। तो आलू भी मैंने रख दिए हुए थे, आलू जैसे ही बॉयल होंगे उनको भी काट शाट के तो सारी चीज़ें फिर हम इसमें ऐड कर लेंगे। ये पानी मैंने डाल के रख दिया है। तो ये प्याज भी चॉप हो गए हैं, हरी मिर्चें भी इसी में चॉप कर लिए हैं। तो टमाटर अब मैं टमाटर क्योंकि चॉपर में होने नहीं थे तो इसलिए फिर मैंने टमाटर जो है ना वो छोटे छोटे पीसेस में करके काट लेते हैं। तो आप भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आज आपने क्या बनाया है। कभी कभी ऐसे ही मूड होता है कि कुछ हल्का फुल्का खा लिया जाए, लेकिन ये इतना हल्का फुल्का भी नहीं था, काफ़ी हैवी मतलब हो गया था, पेट फुल हो गया था एक दफ़ा ना। तो इसके बाद शाम को क्या बनाया था, हाँ शाम को हमारे जो ऊपर फैमिली रहती है ना उन्होंने दाल मसर की दाल बनाई थी और साथ में चावल बनाए थे। तो वो ही हमने खा लिए थे, हस्बैंड जो हैं वो उन्होंने भी वही खा लिए थे, हमने भी वही खा लिए थे, इनफ हो गए थे वो। तो जो है ऐसे ही फिर चलता है। अब बेटी जो है ना वो टमाटर वगैरह खा लेती है, तो अभी ऊपर गई हुई हैं छत पे, तो इसलिए मैं रिलैक्स होके जल्दी जल्दी फटाफट कर रही हूँ। टमाटर वगैरह हो चुके हुए हैं यहाँ पे। अब इनको मैं इसमें डाल दूँगी, बाउल में डाल दूँगी। तो अब आलू भी हमारे हो गए हैं। आलू हम इस तरह बस करके तो बेटी ने भी कुछ आलू खा लिए तो उसको भी पसंद है, तो वो हल्का सा नमक लगा के ना उस पर तो खा लिए थे उसने, क्योंकि मैंने कहा ये ज़रा हो जाएगी उसके लिए, ज़रा स्पाइसी हो जाएगी, हरी मिर्चें भी हैं इसमें। मैंने और तो कुछ इसमें ख़ास नहीं डालना। हरी मिर्चें जो थी ना फिर बच्चों को ज़्यादा अपसेट करती हैं, तो मैंने उसको सादा ही पटाटो दे दिए थे तो वो लाइक करती है। ये मैं लेमन जूस की ना बॉटल ले आई थी, 100 रुपीज़ की मिल जाती है मार्केट से। तो अक्सर लेमन फ्रिज में बड़े बड़े ख़राब हो जाते हैं, या अगर मैं लेमन लेके आऊँ ना तो उन्हें क्यूब्स में ना जो क्यूब्स होते हैं, आइस क्यूब्स होते हैं, उसमें डाल के सेव कर लेती हूँ। अगर ना हो तो फिर मैंने इमरजेंसी के लिए ये भी रखा हुआ है। तो ये काफ़ी जो है इकनॉमिकली हो जाती है, 100 रुपीज़ की काफ़ी टाइम यूज़ हो जाती है। थोड़ा मैंने चाट मसाला ऐड कर लिया था, तो चाट मसाले के बाद थोड़ी सी इसको स्पाइसी, चाट जब तक स्पाइसी ना हो तब तक मज़े की नहीं लगती, और खट्टी भी ना हो तब भी नहीं मज़े की लगती। स्पाइसी और खट्टी होना ये 2 ज़रूरी चीज़ें हैं चाट के लिए। फीकी चाट फिर वही है कि मज़ा नहीं आता, थोड़ा हो जाता है ना, फ़न हो जाता है इसमें। तो ये मुझे लगा कि थोड़ा चाट मसाला कम है, इसमें मैंने और ऐड कर दिया है। इसके बाद अच्छा, इसके बाद फिर जब मैंने चाट खाई है ना फिर मैंने और ऊपर से मज़ीद मैंने इसमें चाट मसाला ऐड किया है। तो बेटी मेरी ने नहीं खाई, उसको बड़ी स्पाइसी लगी थी तो उसने बिल्कुल भी नहीं खाई। तो यहाँ पे
चाट मसाला ऊपर डालने के बाद फिर मुझे कुछ ज़्यादा स्पाइसी लग गई, फ़ील हो गई, तो मैंने कहा चलें कुछ अब जो है ना मीठा कर लेते हैं चाय के साथ। फिर बिस्किट वगैरह कर लिए थे। तो ये है कि बच्चे भी खा लेते हैं बिस्किट। तो जो है आज बस ज़रा ना डिफरेंट सी रूटीन रखी है। रोटी नहीं बनाई, हांडी भी नहीं बनाई, तो ऐसे चाय और बिस्किट। तो यहाँ पे अब जो है शाम का वक़्त हो गया था, तो हस्बैंड को बोला था कि फ़ालूदा खाना है। तो मैं और मेरे हस्बैंड जो है ना फ़ालूदा लेने गए थे मार्केट से। सो यहाँ पे इसमें मैंने बर्फ़ डाल दी, सारी डाल दी थी बर्फ़, ठंडा ठंडा हो जाता फ़ालूदा। तो बेटी मेरी बड़ी एक्साइटेड थी कि उसको ठंडी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, मज़े की लगती हैं। अब मौसम भी चेंज हो रहा है तो अब ठंडी चीज़ों पे ज़्यादा दिल कर रहा है। तो यहाँ पे अब हम फ़ालूदा खाएंगे बाहर जाके। चलें जी, आप बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर।